हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. लेट्स बिगिन विद आवर करंट अफेयर्स सेशन. चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. द 7th एडिशन ऑफ द बाईलैटरल जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 जिमैक्स 23 होस्टेड बाय इंडियन नेवी इज़ बीइंग कंडक्टेड एट. तो ये जो 7th एडिशन हो रहा है, ठीक है, जापान और इंडिया का मैरीटाइम एक्सरसाइज का, ये आपको बताना है कौन सी प्लेस पे हो रहा है, और इसे इंडियन नेवी कंडक्ट करवा रही है, और ये हो रहा है आपका विशाखापट्टनम में. ठीक है, और ये जो एडिशन है, ठीक है, ये 11th एनिवर्सरी है इस टाइम. ठीक है, जापान और इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज का. और ये कब से कंडक्ट हो रही है? ये 2012 से कंडक्ट हो रही है, और ये क्या है? बाईलैटरल एक्सरसाइज है. ठीक है, जिमैक्स 23 विल विटनेस. और इंडिया की तरफ से कौन से जो शिप्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो उसमें है INS दिल्ली, ठीक है, जो कि इंडिया ने खुद डेवलप किया है. इसके अलावा है INS कामोर्ता, ठीक है, वो भी इंडिजिनियसली डिज़ाइन किया गया इंडिया ने. ठीक है, अगर हम जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल है टोक्यो. ठीक है, करेंसी येन, और प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के फूमियो कशीदा. ये आप देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है कौन सी कंट्री ने ऑफिशियली अभी फुल मेंबर बन चुकी है SCO की. ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की. तो अभी जो फुल मेंबर बन चुका है वो बन चुका है ईरान. आपको बताइए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में होस्ट करी थी 23rd SCO वर्चुअल समिट. ठीक है, तो वहीं पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर ईरान के प्रेसिडेंट जो कि है इब्राहिम राइसी, ठीक है, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि ईरान अभी फुल मेंबर बन चुका है SCO का. ठीक है, और उन्होंने ऑल्सो वेलकम द बेलारूस SCO मेंबरशिप एज इंडिकेट बाय द साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन. ठीक है, तो आपको बताया कि इंडिया ने होस्ट करी थी वर्चुअल समिट. ठीक है, और ईरान अभी ऑफिशियल मेंबर बन चुका है SCO का. तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में. SCO के बारे में बात करें तो SCO को फाउंड किया गया था 2001 में. ठीक है, और इसे एटी समिट ऑफ संघाई चाइना में ही समिट हुई थी ये 2001 में. ठीक है, और फाउंड किसने किया था? रशिया, चाइना, ठीक है, चेक रिपब्लिक, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान. और इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो ये दोनों परमानेंट मेंबर बने थे 2017 में. और ये देख सकते हैं ईरान, आपका मैप में ईरान की कैपिटल है तेहरान. ठीक है, आपको बताना है कि इंडिया में पहली बार क्या हो रहा है कि जो इंडिया की IITs है, ठीक है, वो बाहर भी बनने जा रही है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मेंशन था कि कोई भी इंडिया का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो भी एक्सेप्शनल है, ठीक है, हम उन्हें इंडिया के बाहर भी लेके जाएंगे. तो आपको बताना है कि जो IIT ठीक है, वो इंडिया के आउटसाइड कौन सी कंट्री में बनने जा रहा है? तो वो बनने जा रहा है तंजानिया में. ठीक है, और ये तंजानिया में कहाँ पे बनेगा? ज़ांज़ीबर. ठीक है, फर्स्ट IIT कैंपस आउटसाइड इंडिया विल कम अप एट ज़ांज़ीबर इन तंजानिया. ठीक है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया हुआ था. ठीक है, हम बात करें तंजानिया की तो कैपिटल है दोदोमा. ठीक है, करेंसी है शिलिंग, और प्रेसिडेंट है समिया हसन. ठीक है, फर्स्ट IIT आउटसाइड विल बी इन तंजानिया. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. 67th कन्वेंशन ऑफ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया किक स्टार्ट इन विच प्लेस? तो 67th कन्वेंशन जो ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन की हुई है ऑफ इंडिया, वो हुई है आपकी कोलंबो, श्रीलंका में. और इस कन्वेंशन का एम क्या था कि जो रीजनल टूरिज़्म है, ठीक है, उसे प्रमोट किया जाए बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. और इंडिया और श्रीलंका अभी ऑफिशियली डाटा रिलीज़ हुआ था, उसमें बताया गया है कि इंडिया टॉप सोर्स मार्केट है टूरिज़्म के लिए. किसके लिए? श्रीलंका के लिए. क्योंकि श्रीलंका में अगर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहीं के आए हैं तो वो इंडिया के आए हैं इन लास्ट 6 मंथ्स में. ठीक है, मतलब टूरिस्ट अराइवल फ्रॉम इंडिया इज़ 1.16 लाख एट द एंड ऑफ द जून. ठीक है, और टोटल टूरिस्ट से 6.24, तो उसमें 1.16 लाख इंडिया से आए हुए थे. ठीक है, श्रीलंका की बात करें तो कैपिटल कोलंबो है, जो कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है. जयवर्धनापुरे कोटे लेजिस्लेटिव कैपिटल है. ठीक है, और करेंसी बता दूं तो श्रीलंकन रुपी है. प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे और प्राइम मिनिस्टर दिनेश चंद्र गुनावर्धने. ठीक है, ये देख सकते हैं आप श्रीलंका मैप में. इंडिया ट्राई सर्विस कंटीजेंट लीव फॉर विच कंट्री बेस्टाइल डे परेड टू बी हेल्ड ऑन 14 जुलाई? तो आपको पता ही है कि 14 जुलाई को फ्रेंच की बेस्टाइल डे परेड होने वाली है. ठीक है, और उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को चीफ गेस्ट बुलाया गया है, और उसमें इंडिया का ट्राई सर्विस कंटीजेंट भी, ट्राई सर्विस मतलब नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, तीनों का कंटीजेंट भी पार्टिसिपेट करेगा. ठीक है,
इंडिया ट्राई सर्विस कंटीजेंट लेफ्ट फॉर फ्रेंच बेस्टाइल डे परेड शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 14 जुलाई ऑफ दिस मंथ, ठीक है। और आपको जैसे मैंने बता ही दिया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गेस्ट ऑफ ऑनर है फ्रांस में, ठीक है। और 14 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और इसे बेस्टाइल डे भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन एनिवर्सरी होती है ऑफ द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल इन 1789 ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। इंडिया और फ्रांस सेलिब्रेट कर रहे हैं इस साल 25 ईयर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दिस ईयर। फ्रांस की बात करें तो कैपिटल हो जाएगी पेरिस, करेंसी हो जाएगी यूरो, और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। ये देख सकते हैं फ्रांस मैप में। आपको बताने कौन सी कंट्री ने डिक्लेयर करी है स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर 60 डे एरिया अराउंड यूबिनस वोल्केनो। तो उस कंट्री में जो यूबिनस वोल्केनो है वो काफ़ी एक्टिव है, तो उसके कारण क्या है स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ रही है, ठीक है। और ये यूबिनस वोल्केनो कौन सी कंट्री में, ये है पेरू में, ठीक है। और वहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जियो फिजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पेरू, वोल्केनो हैज़ बिन स्वीपिंग ऐश एंड गैस सिंस अर्लियर दिस वीक, ठीक है। और ये जो जोन है ना पर्टिकुलर, ये रिंग ऑफ फायर में आता है, अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा रिंग ऑफ फायर के बारे में, ठीक है। अलॉन्ग विद द एज ऑफ पैसिफिक ओशन नोन फॉर वोल्केनिक एक्टिविटी एंड अर्थक्वेक, ठीक है। यूबिनास इज द कंट्री मोस्ट एक्टिव वोल्केनो। पेरू की बात करें तो कैपिटल है लीमा, करेंसी है सोल, और प्रेजेंट है दीना बोलरेट। ये देख सकते हैं आप पेरू, ठीक है। इंडिया आर्चर प्रियांशु एंड अवनीत कौर वॉन गोल्ड इन द जूनियर मिक्स टीम कंपाउंड इवेंट इन द वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है आयरलैंड में, लैमरिक आयरलैंड, ठीक है। और इंडिया के प्रियांशु और अवनीत ने गोल्ड मेडल जीता है यहाँ पे जूनियर मिक्स टीम कंपाउंड इवेंट में इन दी वर्ल्ड आर्चरी, जो कि होती लिमरक आयरलैंड में। और इंडिया के ही मानव और ऐश्वर्या ने, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है, सेम इवेंट में। आप बताने कौन सी कंट्री एमर्ज एज द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन दी वर्ल्ड। तो सबसे पीसफुल कंट्री है वर्ल्ड में आइसलैंड, ठीक है। 2023 का ग्लोबल पीस इंडेक्स रिलीज हो चुका है और इसे रिलीज करा है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने। और ये 17th एडिशन था एनुअल ग्लोबल पीस इंडेक्स का, ठीक है, जिसने रिवील करा है एवरेज लेवल ऑफ ग्लोबल पीसफुल डिटेरियोरेट। और इसमें बताया गया कि जो ग्लोबल पीस है वो कंटिन्यू कम ही होती जा रही है, बढ़ नहीं रही है। 9 सालों से लगातार ग्लोबल पीस का जो पॉइंट्स में नंबर है, ठीक है, वो कम होते जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। और इसमें भी 84 कंट्री ने इम्प्रूवमेंट दिखाई है और 79 में कंडीशन और ख़राब हुई है। और नंबर 1 पे आपकी आइसलैंड, ठीक है। और 2008 से आइसलैंड ही टॉप पे चल रही है। अगर हम रैंक की बात करें तो आप देख सकते हैं आइसलैंड टॉप पे, ठीक है। फिर देन डेनमार्क, देन है आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है। फिर है ऑस्ट्रिया, सिंगापुर, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, जापान, स्विट्ज़रलैंड। सिर्फ एक एशियन कंट्री है जापान, ठीक है, टॉप 10 में, और कोई भी नहीं है। तो नाम ध्यान रखेंगे आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड का, ठीक है, टॉप 3। और ये रहा आपका आइसलैंड, ठीक है, आप देख सकते हैं। आपको बताना है इंडिया की क्या पोजीशन है ग्लोबल पीस इंडेक्स में आउट ऑफ 163 कंट्रीज। तो इंडिया की है 126, ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे बस। तामिल तामिम इकबाल अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो आपको बताना है वो कौन सी टीम से कैप्टन थे। तो बांग्लादेश टीम के कैप्टन थे जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से, ठीक है। वनडे इंटरनेशनल के कैप्टन थे बांग्लादेश से, तो उन्होंने अभी क्या रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, ठीक है। उनका 16 ईयर का करियर था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं तामिम इकबाल, इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया अपनी रिटायरमेंट। सो आई होप गाइस यू लाइक दिस लेक्चर। अगर पसंद आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और लाइक भी कर सकते हैं और शेयर करते रहिए दूसरों के साथ, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में, तब तक टेक केयर।